जहां एक तरफ एल&टी के चेयरमैन कह रहे हैं कि एम्प्लॉइज ऑफिस नहीं जाना चाहते, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पार्टियां मुफ्त रेवड़ियां बांटकर जनता को आलसी बना रही हैं। अब आप ही बताइए इन दोनों में से कौन सी बातें सही हैं। 90 घंटे काम करने वाले बयान पर एल&टी चेयरमैन की पहले भी काफी आलोचना हुई थी और कल दिए गए उनके बयान में भी कोई दम नजर नहीं आ रहा है। लेकिन देश की इन पार्टियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी एकदम जायज है। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना और आज इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, देश की इन पार्टियों के प्रति, इनकी मैनिफेस्टो के प्रति इतनी नाराजगी क्यों जाहिर की। दरअसल बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा मुफ्त की रेवड़ियां बांटने को लेकर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसी तरह से लोगों को मुफ्त राशन और पैसा मिलता रहेगा तो उनके काम करने की इच्छा नहीं होगी। वैसे ये टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी ने की। दरअसल जिस याचिका पर यह टिप्पणी की गई है उस याचिका में बेघर लोगों को शहरों में आश्रय स्थल उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने ये जानकारी पीठ को दी कि सरकार ने शहरी इलाकों में आश्रय स्थल की योजना को पिछले कुछ वर्षों से फंड देना बंद कर दिया है, जिसके कारण इस सर्दी में ठंड से 750 बेघर लोग मर गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए BR गवई ने कहा कि कहते हुए दुख हो रहा है कि बेघर लोगों को समाज की मुख्यधारा में नहीं जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे देश के विकास में योगदान कर सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को बिना कुछ काम किए ही मुफ्त राशन मिल रहा है, जिससे उनके अंदर काम न करने की इच्छा जागृत हो रही है। पीठ ने अटॉर्नी जनरल को केंद्र सरकार से ये पूछकर स्पष्ट करने को कहा है कि कितने दिनों में इस योजना को लागू किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले 6 हफ्तों के लिए टाल दी। इन मुफ्त की योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी एकदम जायज है। अगर एक व्यक्ति को कुछ किए बिना ही अगर पैसे और राशन मुफ्त में मिलते रहेंगे, वह जीवन में कभी भी काम करना नहीं चाहेगा और उसके मतदान पर भी इसका मनोवैज्ञानिक असर देखने को मिलेगा। ऐसे में वह उस पार्टी की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा जो उसे मुफ्त में रेवड़ियां देने की कोशिश करेंगी। इसका हालिया उदाहरण हमें दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल चुका है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने मैनिफेस्टो के माध्यम से फ्री के वादे की और जीतने के बाद इनमें से कई वादों को पूरा भी करना पड़ता है, जिससे राजस्व पर भारी बोझ पड़ता है और सरकार कर्ज तले दब जाती है। ऐसे में वे इसकी भरपाई के लिए टैक्स पेयर्स पर अधिक टैक्स लगाने की कोशिश करती है, यानी घूम फिरकर हम जैसे नागरिकों की जेब पर ही इसका बोझ पड़ता है। अगर आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो आप टैक्स पे कर रहे हैं, चाहे वह इनडायरेक्ट GST के रूप में ही क्यों ना हो। वैसे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का इतिहास बहुत पुराना रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें कांग्रेस की मनमोहन सरकार में देखने को मिला था, जब 2008 में कांग्रेस ने 55 साल के इतिहास में पहली बार किसानों के 60,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए थे। इसके बाद यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने भी किसानों से उनकी कर्ज माफी के वादे किए और उन्हें पूरा भी किया। इसके साथ ही कई राज्यों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का भी वादा किया और उसे पूरा भी किया, जिससे इनके राजस्व पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। दरअसल सरकार के ऐसा करने से असल विकास बाधित होता है। आम जनमानस को ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने आज उनका कर्ज माफ किया है या फिर आगे चल के भी आप उनका कर्ज माफ करेंगे, क्योंकि अगर किसी इंसान को मुफ्त का मिलने लगता है तो उसकी लालसाएं और बढ़ जाती हैं। ये केवल विपक्षी पार्टियों पर ही लागू नहीं है, बल्कि वर्तमान मोदी सरकार भी अपने मुफ्त राशन और अन्य योजनाओं को फ्री में या फिर कम दाम में आम जनमानस तक पहुंचाकर ही सत्ता में वापस लौटी है, जो आप 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। वैसे मेरे हिसाब से आज की इन राजनीतिक पार्टियों को मुफ्त की चीजें देने के बजाय युवाओं को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। रोजगार को अपने मैनिफेस्टो की मुख्य प्राथमिकता बनानी चाहिए। जब सबके पास रोजगार होगा, सबके पास पैसे होंगे, तो किसी को किसी से कुछ भी फ्री लेने की जरूरत नहीं होगी और ना ही किसी को फ्री देने की जरूरत पड़ेगी। इस संबंध में आपके क्या विचार है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।